जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है नाउन। या सबसे पहले बात करते हैं कि नाउन होता क्या है। तो नाउन किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है, अगर किसी पर्सन का नेम हो हरी, गीता, नाउन है। अगर किसी प्लेसेस के नेम हो जैसे आगरा, मुंबई, नाउन है। अगर किसी थिंग्स के नाम हो जैसे टेबल, पेन, नाउन है। अगर किसी एस्पेक्ट्स के जैसे डार्कनेस, गॉडनेस, नाउन है। अगर इमोशंस के नाम हो जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, नाउन है। तो भैया ये हो गया नाउन का इंट्रो। इतना आसान होता है नाउन टॉपिक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। तो दो तरीके से नाउन का डिवीजन होता है। एक तो ट्रेडिशनल तरीका चलता है और एक मॉडर्न तरीका चलता है। ट्रेडिशनल तरीके में वही जो आपने स्कूल में पढ़े होंगे 5 टाइप्स के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन प्रॉपर किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम जैसे राम, सीता, दिल्ली, इंडिया, ये सब प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, अब बॉय मतलब एक कॉमन वर्ड की बात करते हैं। जैसे राम एक पर्टिकुलर नाम था, बॉय, बॉय में सारे लड़के आ गए। तो जो कॉमन चीज़ की बात करें वो कॉमन नाउन होता है। जैसे गर्ल सारी लड़कियाँ आ गई, सिटी सारे शहर आ गए, कंट्री सारे देश आ गए, तो ये कॉमन नाउन हो गया। फिर आता है मटेरियल नाउन। नाम से ही पता चला है मटेरियल, सोना, पानी, हवा, बालू या कोई भी मटेरियल वो मटेरियल नाउन हो गया। फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मतलब पूरे ग्रुप को। जैसे एक प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम। तो टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। मतलब किसी भी चीज़ का नाम ही नाउन होता है। जैसे जजों का ग्रुप, उसको क्या नाम दिया जाता है, ज्यूरी। तो ज्यूरी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमारे प्यार वाले इमोशंस को लव बोलते हैं, तो लव नाम हो गया उसका। तो ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मॉडर्न तरीके में क्या होता है, मॉडर्न तरीके में नाउन को दो टाइप्स में केवल डिवाइड करते हैं, कॉन्क्रीट नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में वो सभी जिनका कोई रूप होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं। ऊपर के जो 4 नाउन अभी पढ़े हैं ट्रेडिशनल वाले में, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन के अंदर में आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम टच ना कर सकें, बस केवल इमोशंस हो जैसे लव, हेट, मर्सी, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। तो ये हो गया मेन नाउन का डिवीजन। अब बात करते हैं दो अलग टाइप का डिवीजन, जैसे सिंगुलर और प्लूरल नाउन। बच्चों ने आपने पढ़ा होगा। तो अगर एक लोगों की बात है तो सिंगुलर नाउन, अगर एक से ज़्यादा, 2 या ज़्यादा लोगों की बात है तो वो प्लूरल नाउन हो गया। जैसे गर्ल का गर्ल्स, इंजीनियर का इंजीनियर्स, बेबी का बेबीज। अच्छा, वही सारे रूल्स हैं कि पहले तो केवल कुछ रूल्स होते हैं जिसमें एस या ई एस लगा दो तो प्लूरल बन जाता है, कुछ में आई ई एस लगाने से प्लूरल बनता है, कुछ में वी ई एस लगाने से, और कुछ का तो स्पेशल होता है, जैसे मैन का मैन, टूथ का टीथ, और डियर तो डियर ही रहता है, कुछ का तो सेम रहता है सिंगुलर प्लूरल। अब बात करते हैं एक अलग टाइप के नाउन की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अलग टाइप का नहीं, बस नाउन का ही अलग अलग पार्ट्स में डिवीजन है। जिनको हम काउंट कर सके वो काउंटेबल नाउन, जिनको काउंट ना कर सके वो अनकाउंटेबल नाउन। ये सिंगुलर काउंटेबल वाले सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं भैया। हम कुछ लोगों को भी गिन सकते हैं, ज़्यादा लोगों को भी गिन सकते हैं। आर्टिकल्स कैन बी यूज बिफोर देम, और काउंटेबल के पहले आर्टिकल्स का यूज़ किया जा सकता है। ए एंड द का यूज़ किया जा सकता है, जैसे अ बॉय, अ गर्ल। फिर उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। ये एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल होते हैं। अब जैसे पानी, गिन के बता सकते हो क्या, कितने पानी, एक पानी, 2 पानी। पानी की बॉटल्स की क्वांटिटी गिन सकते हो लेकिन पानी नहीं गिन सकते। समय, समय काउंट नहीं कर सकते। समय मतलब घंटे में बता सकते हो कि 5 घंटे, 6 घंटे, लेकिन कितना समय, बहुत ज़्यादा, थोड़ा, तो वो भी काउंट नहीं कर सकते आप। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अब और ये अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। अब कुछ अलग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं जो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जीरेंड क्या होता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वर्ब करने का काम ना कर कर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करे तो उसको जीरेंड बोलते हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, जो काम करे या जिसके बारे में बात कही जाए वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या या किसे पूछो जो आंसर मिले वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सिंगिंग इज़ माई पैशन, सिंगिंग मेरा पैशन है, किसके बारे में बात हो रही, सिंगिंग के बारे में, तो सिंगिंग सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है तो ये जीरेंड हो गया। फिर उसके बाद आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है। अब ऑब्जेक्ट पहचानना है तो पूछो क्या या किसे, 2 ही क्वेश्चन पूछने हैं। तो मुझे क्या पसंद है, गाना, सिंगिंग। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है, लेकिन वर्ब की तरह नहीं, ऑब्जेक्ट के या सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरेंड बोलते हैं। इसी तरह सेम अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करे तो उसको इन्फिनिटिव बोल देते हैं। जैसे टू सिंग इज़ माई पैशन, मतलब गाना मेरा पैशन है, तो गाने के बारे में बात हो रही। ये सिंग मतलब वर्ब तो है नहीं यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इस वजह से क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अब बात करते हैं एक अगले बेसिक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है नॉमिनल एडजेक्टिव्स। कभी कभी अगर एडजेक्टिव के पहले दा लगा दो तो वो नाउन बन जाता है। जैसे पुअर, पुअर मतलब गरीब, लेकिन दा पुअर एडजेक्टिव नहीं, नाउन बन गया। दा पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। ऐसे ही इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज इंग्लिश, लेकिन दा इंग्लिश का मतलब अंग्रेज हो जाता है। तो जब किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम एडजेक्टिव के पहले कर देते हैं या द आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव के पहले कर देते हैं तो नाउन बन जाता है और इसी को नॉमिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है द रिच हेट द पुअर।
अब एक अलग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। भैया फ्रेज का मतलब होता है कुछ भी वर्ड का कॉम्बिनेशन, और क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस का एक वो टुकड़ा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो। तो नाउन फ्रेज क्या हो जाएगा, अगर दो तीन वर्ड्स मिलकर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं तो नाउन फ्रेज हो जाएगा। और अगर दो या दो से ज़्यादा वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है, वो पूरे वर्ड्स मिलकर अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए या सेंटेंस में जो काम करे वो सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट पहचानने का आसान तरीका है क्या या किसे पूछो, जो आंसर मिले वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे नाउन फ्रेज फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ ब्लैक कार। क्या है, अ ब्लैक कार, आंसर मिल गया, ऑब्जेक्ट बनने काम कर रहे हैं कुछ वर्ड्स, तो ये नाउन फ्रेज हो गए। फिर व्हाट सी सैड वॉज ट्रू, मतलब जो कुछ उसने कहा वो ट्रू था। व्हाट सी सैड, सी सब्जेक्ट भी आ गया, सैड वर्ब भी आ गई, और ये पूरा मिलकर ना सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। जो उसने कहा था वो सही था, क्या कहा था, जो उसने कहा था, तो ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये पूरा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की कि नाउन पहचाने कैसे, नाउन होता क्या है। तो ये जान लो पहले कि सेंटेंस में नाउन काम क्या करता है, तो खुद ही पहचान लोगे नाउन कहाँ पर है, क्या कर रहा होगा। इससे पहला काम होता है नाउन का सब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करेगा, जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राधा इज़ गोइंग टू जू, कौन जू जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही, राधा के बारे में, तो राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर उसके बाद अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जो सब्जेक्ट की जगह है वो नाउन ही होगा, प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू जू, तो ही प्रोनाउन हो गया, वो अलग कॉन्सेप्ट है, अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नाउन ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करती है, मतलब क्या या किसे पूछो जो आंसर मिले वही नाउन हो जाएगा। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या लिख रहे हो, क्वेश्चन पूछा, क्या आंसर मिला, अ लेटर, तो अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी वर्क करता है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। या अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसा समझो कि इज़ एम आर आए और उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म ना आए, तो जो कुछ लिखा होगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा। जैसे राधा इज़ माई फ्रेंड, तो इज़ आ गया, अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी नहीं आई, माई फ्रेंड आया, तो माई फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इसी का दूसरा नाम होता है प्रेडिकेट नाउन। फिर इसका अगला वर्क होता है प्रपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनने का काम। किसी भी प्रपोजिशन के बाद ये नाउन लगकर उसके ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, इसी को बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब प्रपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वही नाउन होता है। जैसे माई फादर इज़ इन द रूम, इन प्रपोजिशन हो गया, उसके बाद द रूम आया तो द रूम नाउन हो गया। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन प्रपोजिशन, उसके बाद द टेबल आया तो द टेबल नाउन हो गया। अब एक लास्ट बात आप लोगों ने और सुनी होगी कि पसेसिव केस भी होता है। मतलब जैसे बोलना है मोहन की कार, तो मोहन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगता है और उसके बाद कार, मोहन्स कार हो जाता है। जैसे दिस एग्जांपल है, दिस इज़ मोहन्स कार, मतलब ये मोहन की कार है, तो की वर्ड के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, यही होता है नाउन का पसेसिव केस। ये हो गए सारे आपके नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नाउन्स के एडवांस रूल्स की, जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।